किसान भाइयों, देखिए अब हमारी ये धान की फसल है और इसकी ये हाथ से फ़िलहाल कटाई की गई है। और इसकी कटाई के लिए तो कंबाइन मशीन है और इसके अलावा और भी कई प्रकार के कृषि यंत्र भी हैं। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि इसकी जो कटाई हम करते हैं, अगर इसको हाथ से कटाएंगे, कुछ अगर इसमें धान कड़ा होगा, उसको पीटने में हमें कुछ परेशानियां आती हैं। जो धान नरम है तो उसको आसानी से पीटा जा सकता है। धान को अगर यदि देखा जाए सच्चे अर्थों में कि जो हमारा देसी तरीका है कि हाथ से काटिए, फिर उसको उसके मुट्ठे बांधिए, बांध करके और फिर उनको एक पास एकत्रित करके और बाद में उनकी पिटाई करें और बाद में जो भी कूड़ा करकट है उनकी निराई भी कर लें। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि धान को कटाई कर लेते हाथों से हैं और कटाई करने के बाद उसको छोटे छोटे गट्ठर के रूप में बांध लेते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं कि थ्रेसर से भी कटिंग करा लेते हैं। तो उससे मेन बेनिफिट ये हो जाता है कि जो कूड़ा करकट है वो नहीं रहता है और उसको आसानी से हम मंडी तक साफ करके ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जब हम थ्रेसरिंग कराएंगे तो थ्रेसरिंग में होता क्या है कि कम से कम हमें उसका किराया पड़ जाता है और कई जनों की भी आवश्यकता एक साथ में एक दिन पड़ जाती है। इस वजह से देखा जाए कि अगर कंबाइन से लेते अगर हमें, तो कंबाइन से बात ये आती है कि उसका कुछ भी एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से किराया पड़ जाता है और लेकिन उसके बदले में हमको जो इसका पैरा है, जिसका हमें जानवरों के लिए चारा बनता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो बेहतर तो यही है कि जो हम अपना देसी तरीका अगर हम कम खेती करते हैं तो ये हाथ से ही ज़्यादा बेस्ट रहता है।